सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है, कॉलेज भी यहाँ से कंप्लीट हुआ है। लेकिन दोस्तों, बचपन से ही मेरे अंदर सपने जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े सपने थे। जब छोटे टाइम में मेरे को कोई पूछता था कि बड़े होकर क्या बनने वाले हो, मेरे को कुछ नहीं पता था क्या है डॉक्टर, क्या है इंजीनियर। मैं एक चीज बोलता था कि बड़े होकर मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे नहीं पता था बड़ा आदमी होता कैसे, क्या चीज, कुछ नहीं मेरे को पता था, लेकिन मेरे को एक ही चीज था कि बड़ा आदमी बनना है। जब 9th 10th में पहुंचा, तब उस टाइम पे लोग कैरियर सिलेक्शन कर रहे थे। तो मैंने भी सबसे पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो उतना समझना था नहीं, राइट। सो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया मैं क्या करूं। तो लोगों ने मेरे को दो ही ऑप्शंस दिया, एक था डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग। क्योंकि अगर अगरतला में आप आओगे, हर कोई एक ही चीज करता है, डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग। तो डॉक्टरी किया नहीं, क्योंकि खून खराब, वैसे मतलब खून वून से डर लगता था, इंजेक्शन देता था। एक बार मैं मतलब फिट हो गया मैं एकदम, आई गॉट सेंसलेस। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इंजीनियरिंग ही करना चाहिए। तो ऑल इंडिया बेसिस पे एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसको बोला जाता है AIEEE। उसको मैंने क्रैक किया। और जो कॉलेजेस होते हैं इंडिया में, IIT हो गया, NIT हो गया, नंबर 1 नंबर 2। तो NIT में मेरा एक एडमिशन हुआ। तो मेरे को लगा कि यार 2008 की मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने एडमिशन लिया। और मेरे को उस टाइम पे लगा कि यार जिंदगी आपसे तो बढ़िया होगी। फर्स्ट ईयर चला गया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में एक और टेंशन की नौकरी मिलेगी कि नहीं, नौकरी होगा कि नहीं। सो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में मैंने पढ़ाई किया था, और आई वाज इन द टॉप 10 ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। पहले 10 में मैं था। सो मेरे को था कि मेरे को एक अच्छा सा नौकरी लेना है। सो लकीली मेरे को एक अच्छा सा नौकरी भी मिल गया। कंपनी का नाम है स्टोन इंडिया लिमिटेड। और जब मैं नौकरी करने गया, देखो, हर किसी का ड्रीम जॉब होता है कि इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद आपका कोर कंपनी में नौकरी लग जाए। मैं नौकरी करने भी चला गया, एंड स्टोन इंडिया बिकेम रियली फेमस आफ्टर आई जॉइन वेस्टीज। मैं आपको बोलता हूँ कैसे। नौकरी जब मैं करने जा रहा था, जब मैं नौकरी करने गया, तब मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस मेरे को फेस करने पड़े। एक तो यार, एवरी मंथ द सेम सैलरी एवरी मंथ। अगर 32,000 रुपए आपका सैलरी है, तो हर महीने आप ज्यादा काम करो, बहुत मेहनत से काम करो, आपको वही चीज मिलेगा, क्या? 32,000 रुपए। मेरा काम करने का टाइम था 9 से 5। 9 से 5 के बाद भी मैं 3 4 घंटा और काम करता था, क्योंकि मैं था ऑफिसर, आई वाज इन द डेप्यूटी मैनेजर। तो वर्कर्स लोगों को ओवर टाइम मिलता है, हम लोगों को ओवर टाइम नहीं मिलता है। ऐसा भी दिन था मैंने 12 12 बजे तक काम किया दोस्त, लेकिन सेम सैलरी आता था। सेम सैलरी एवरी मंथ, सेम सैलरी एवरी मंथ, सेम सैलरी एवरी मंथ, सेम सैलरी एवरी मंथ। मैं पक चुका था, ट्रस्ट मी, मैं पक चुका था। एक और चीज जो नौकरी में होता है वो है बॉसिंग सिस्टम। देखो, वेस्टिज में एक तो है, आप इंडिपेंडेंटली सोच सकते हो, आप अपना क्रिएटिव दिमाग जो है वो यूज कर सकते हो, आप कुछ अलग कर सकते हो। जैसे कि हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं जूम एप्लीकेशन में, बहुत बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट। नौकरी में है, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक जो जानवर है बॉस, वो क्या बोलेगा, जितना बोला जाए उतना करो, ना एक इंच ज्यादा ना एक इंच कम। मतलब आप सोचो कि 22 साल का लड़का, मैं 2012 की बात करो, 22 साल का एक लड़का नौकरी करने जाता है, और उसको बोला जाता है कि आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है। मैं फ्रेशर था दोस्त, मैं फ्रेशर था, मेरे को दिमाग बहुत कुछ करना था जिंदगी में, लेकिन आपको बॉस क्या बोलता, आपको वो नहीं करना है जो आप चाहते हो, आपको वही करना है जो मैं आपको बोलूंगा करने के लिए। फ्रीडम ऑफ थिंकिंग वाज नॉट देयर इन माय जॉब। फ्रीडम, आप कुछ बड़ा करोगे तो आपको फ्रीडम, वो उस चीज का नहीं होता था दोस्त नौकरी में। एक और चीज, अगर यहाँ पे कोई नौकरी कर, तो आपको पता होगा कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, अगर आपको एक पैशन है काम से, लगाव है काम से, और आप भी दिल से काम करते हो ना, बाकी सारे लोग जितने सारे हैं, कोई भी हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो, HR डिपार्टमेंट से हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आपको वो नीचा करने की कोशिश करते हैं। ये होता है ऑफिस पॉलिटिक्स। एक और जो चीज जो मैंने देखा नौकरी के अंदर, वो था लिमिटेशंस ऑफ टाइम। कुछ भी हो, मेरे को 9:10 के अंदर ही ऑफिस जाना होता है। वहां पे जाके एक कार्ड होता था, ऐसा टाइप का एक कार्ड होता था, वो कार्ड को जाके मेरे को पंच करना होता था, तब जाके मेरी अटेंडेंस लगती थी, यानी कि मैं आ गया। अगर 9:11 हो गया दोस्त, मेरा उस दिन सैलरी कट, पे कट। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कत। देखो, जिंदगी उतना भी खराब नहीं था, क्योंकि नौकरी, ऐसा बोला जाता है नौकरी लोगों को मिलता नहीं है, राइट। सो आई लकीली गॉट ए जॉब, बट आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट जॉब। मैं हमेशा भगवान से मांगता था कि मेरे को कुछ ऐसा दे दे कि मैं कुछ कर जाऊं। So one day, luckily, through a lift, I got into Vestige platform, and from there on, there is no looking back. मैंने Vestige को ज्वाइन किया 6 मार्च 2014, एंड शुरू शुरू में जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया दोस्त,
19 लोगों ने मेरे को मना किया, 19 लोगों ने। आप समझ सकते हो, 19 लोगों ने मना किया। मैं रुका नहीं। हाँ, डिमोटिवेशन थोड़ा आता है कि लोग आपको पागल बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, तू पागल हो गया है, ये नौकरी छोड़ के तूने क्या बिजनेस शुरू किया है, तू पागल हो चुका है। दोस्त, यहाँ पे एक चीज याद रखना, संदीप महेश्वरी बोलता है, जब भी लोग आपको पागल बोलने लग जाए, आप समझ जाओ आप सही ट्रैक पे हो। मेरे को भी लोग पागल बोलने लग गए थे और मुझे लग गया था यार मैं तो सही ट्रैक पे हूँ। याद रखना एक चीज, पागल आदमी ही इतिहास रचता है, बाकी सब इतिहास को पढ़ते हैं। कोई एक पागल था जो सोच रहा था कि अंधेरे में मैं रोशनी लेके आऊंगा, लोग उसको क्या बोल रहे थे, पागल। लेकिन आज उसको भी हम पहचानते, आप भी उसको पहचानते हो, थॉमस अल्वा एडिसन, क्योंकि वो पागल था, संकी था। समझ गए ना, आपको भी थोड़ा पागल तो होना ही है। लोग मेरे को और चीज बोलते हैं, ये तेरे को बेवकूफ बनाने का धंधा है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, यहाँ पे तेरा ब्रेन वॉश कर चुका है, तू यहाँ पे इस झंझट में मत पड़। हमने दुनिया देखी है। तो मैंने एक ही चीज पूछ डाला, सर आपके पास पासपोर्ट है? तो उन्होंने बोला मेरे पासपोर्ट तो नहीं है। क्यों? तो सर आपने दुनिया कैसे देखी? दुनिया देखने के लिए यू नीड पासपोर्ट एंड यू डोंट हैव पासपोर्ट, राइट? तो लोग आपको बहुत चीजें बोलेंगे, आपको रुकना नहीं है। आपको उन लोगों को फॉलो करना है जो यहाँ पे सक्सेसफुल है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि एसोसिएशन, बी विद द राइट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। आप 5 रिक्शे वाले के साथ रहोगे, आप भी रिक्शे वाले बन जाओगे। आप 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे जो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जागुआर, ऑडी एंड दिस वन पोर्शे चलाते हैं, तो आपके पास भी ऐसा चीज आएगा। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। मैंने शुरू किया जब अपना बिजनेस, पहले महीने का जो चेक था वो था 327 रुपीज। लोग मेरे आसपास में जितने सारे लोग थे, दोस्त बोलो कोई भी, हाँ तेरा ₹1,00,000 का चेक आ गया। क्योंकि मैं लोगों को बोल रहा था मैं एक कंपनी देख के आया हूँ जहाँ पे लाखों का इनकम होता है। और पहला चेक जब आया 327 रुपीज का, वो भी मेरे को बोल रहा था तेरा लाखों का चेक आ गया, कितना चेक आया तेरा? तो मैं भी बोला 327। क्योंकि जिंदगी में एक चीज याद रखना, अगर कुछ बड़ा करना हो तो सच बोल देना। तो मैंने ये नहीं बोला 32,000 आ गए या फिर 3 लाख कुछ आ गया। मैंने एक चीज बोला कि हेलो, या मैंने एक चीज बोला कि हाँ 327। तो उन लोगों ने मेरा मजाक फिर से उड़ाना शुरू कर दिया, क्या 3,27,000? मैंने बोला नहीं दोस्त, 327 ओनली। बट इसके पीछे मैं 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0 ऐसा लगाते लगाते मैं जाऊंगा, तुम देखते रहोगे। आपको अंदर से ना वो चीज आना है। आपके अंदर में एक आग है, आप समझो पहले उस बात को। आपके अंदर, आप जब आप वो चीज सोचो, वो दिन सोचो जब आप एक छोटे से बच्चे थे, थोड़े जब बड़े हुए ना, आपके अंदर एक था, आग था कि मैं उड़ूंगा, मैं बहुत कुछ करूंगा। जैसे जैसे जिंदगी चली, बढ़ती चलेगी, आपने ना क्या किया, उस ड्रीम को पोटली में बांध के बिस्तर के नीचे आपने फेंक दिया। वेस्टेज हमें क्या सिखाती है? वेस्टेज हमें सिखाती है कि यार वो ड्रीम को फिर से देखो। आज आपके सामने सरोज जी, आज आपके आपके वो टॉप अपलाइन सरोज जी, जतिन सर, ये लोग हैं, आप उनको तो देखो, उनके बारे में देखो, उनका स्टोरी आप जांचो पहले। वो लोग अगर कर सकते हैं ना, तो हम और आप सब मिलकर हम कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोला कि बुक में मैं खोल के सरोज जी का फोटो में देखता था और लोगों को भी दिखाता था कि एक बंदा एमबीए करने के बाद इस बिजनेस में क्यों आता है। वो तो कहीं पे भी कोई भी नौकरी कर सकता है, बट व्हाई दिस बिजनेस, राइट? तो आपको लोग बहुत बहुत कुछ चीजें बोलेंगे। लोग मेरे को भी बोल रहे थे कि तेल वाला साबुन वाला आ गया, ऐसा करके मेरे को बोलते थे, संबोधित करते थे ऐसा करके, तेल वाला साबुन वाला। तो मेरे को एक चीज याद है, हम गए थे लंदन एंड स्कॉटलैंड। तो 33,000 फीट above द सी लेवल, आई वाज फ्लाइंग टू स्कॉटलैंड एंड लंदन। एंड उसी टाइम मेरे को पता नहीं क्यों वो चीज याद आ गया, जब मैं फील्ड वर्क कर रहा था, मेरे मेरे को किसी ने बोला कि तेल वाला साबुन वाला आ गया। आज वो तेल वाला साबुन वाला लंदन जा रहा है, वो फॉरेन ट्रिप कर रहा है और तुम वहीं पे बैठे हो। दोस्त, आप जब यहाँ पे आओगे ना, आप आके अपना जो ड्रीम है लोगों के साथ शेयर करोगे ना, तो लोग हंसेंगे। और उसी हंसी को आपको मोटिवेशन बनाना है। जितने सारे लोगों को मैंने बोला ना मैं गाड़ी खरीदूंगा, लोग हंसते थे, गाड़ी गाड़ी का पहले व्हील खरीद। मैं एक चीज बोला, व्हील नहीं खरीदना है मेरे को, पूरा का पूरा गाड़ी चाहिए। कि व्हील से मैं क्या करूंगा? एक मेरे को किस्सा आज भी याद है, मैंने जब अपना पहला गाड़ी लिया था Hyundai वर्ना, लेने के बाद मैं अपने एक दोस्त नहीं, मतलब एक रिश्तेदार के घर में गया। तो वहां पे जो आंटी थी, आंटी को मैंने बोला, आंटी थोड़ा सा बाहर आओ। बोला क्या हुआ, तू बहुत दिन के बाद आया, तेरा कंपनी कैसा चल रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने आने वो बाहर आए, मैंने उसको बोला वो जो लाल रंग की गाड़ी देख रहे हो वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया गाड़ी है, नया गाड़ी है, कैसे, कहाँ से लिया, क्या, कौन है? मैंने बोला ये गाड़ी मेरी है।
तो उनका जो मुंह था ना वो ऐसा हो गया, हाँ। तो आप एक चीज याद रखना, आप गाड़ी खरीदने के बाद जब आप मिठाई लेके जाओगे, मिठाई के साथ थोड़ा पानी भी लेके जाना, क्योंकि वो मिठाई ना उनके गले से नीचे जाएगी नहीं। आपको मिठाई के साथ ना थोड़ा पानी भी पिलाना है, ताकि वो मिठाई उसके अंदर जाए। वही मैडम है ना, पहले पहले जब मैं शुरू किया था वो बोल रहे थे कि गाड़ी का व्हील पहले खरीद के लेके आओ, फिर बोलना तुमने गाड़ी खरीदा। और जब मैं पहला अपना गाड़ी लेके गया था ना उनके पास, तो वो बोल रहा था, हाँ मुझे पहले से ही पता था तुम जिंदगी में कुछ करोगे। जितने सारे लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे थे ना, उनको बाद में पता चलता है कि आप जिंदगी में आपको बाद में पता चलेगा कि वो लोग पहले ये सोचते थे, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। आपको सिर्फ एक आदमी की सुननी है, वो है आपकी खुद की दिल की और आपकी अपलाइन की। क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा इंसान है, आपके माता पिता के बाद एक ही ऐसा इंसान है जो आपके बारे में सोचता है और आपका डेवलपमेंट वो चाहता है, वो है आपका अपलाइन। दोस्त एक चीज याद रखना, इस बिजनेस में कुछ भी हो जाए, अपने अपलाइन के साथ हमेशा एक बॉन्डिंग बना के रखो। आपका अपलाइन आपको शिखर तक लेके जा सकता है, राइट। आज के दिन में अगर बोलूं तो मेरे पास एक और कार है। देखो, मैंने एक मर्सिडीज बेंज लिया है। 31 दिसंबर 2019 को मैंने एक मर्सिडीज बेंज लिया है। देखो, 2016 में 18 नवंबर को मैंने फर्स्ट गाड़ी लिया था, Hyundai वर्ना। 3 साल के अंदर एक और गाड़ी मर्सिडीज बेंज। एक मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा ऐसा नौकरी है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो करने के बाद 3 साल के अंदर तुम एक और गाड़ी ले लोगे जिसका नाम है मर्सिडीज? कौन सा ऐसा बिजनेस है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस है जिसका नाम है वेस्टेज बिजनेस। मैं एक चीज बोलूं, आज के दिन पे कौन सा ऐसा कंपनी है जो वर्ल्ड में टॉप 30 में आता है? मैं उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, एशिया की भी नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं होल वर्ल्ड, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं दोस्त। दुनिया में अगर कोई ऐसा कंपनी है जो आज के दिन में टॉप 30, देखो 2 साल पहले क्या था, 93rd पोजीशन पे था वेस्टीज। पिछले साल क्या था, 63rd पोजीशन पे था। आज क्या है, 30th पोजीशन पे है। आप एक बढ़ती हुई कंपनी के साथ जाओगे तो आपकी भी बरकत होनी ही होनी है। अगर डूबती हुई कंपनी के साथ जाओगे तो आप भी सबको लेके डूबोगे। एक चीज याद रखना, वेस्टीज इज द फ्यूचर दोस्त। मैं 6 साल से लोगों को यही बोल रहा हूँ, वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज। आज जो जिन लोगों ने मेरी बात को सुना, आज मेरे टीम में 39 कार अचीवर्स, 39 पीपल, दे आर हैविंग देयर ओन कार्स। कुछ करीब करीब 32 33 पीपल है जो महीने की 1 लाख से ज्यादा इनकम करता है। आज मेरे टीम में ऐसे भी लोग हैं जो 3.5 लाख रुपए महीने का इनकम करता है। और हर किसी का उम्र है 23, किसी का उम्र है 22, किसी का उम्र है 25, राइट। जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि करना क्या है, उस उम्र में ये लोग गाड़ियां लेके घूम रहे हैं और 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं। सोचो, आज आई एम 29 years old, आज मेरा 29 साल चल रहा है अभी। आई एम हैविंग माई ओन मर्सिडीज कार, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। और वो गाड़ी बड़ी बात नहीं है दोस्त। आज के दिन पे मैं एक चीज बोलूं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कर रहे हो, वेस्टेज बिजनेस कर रहे हो, सिर्फ आप आपके लिए काम नहीं कर रहे हो, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हो। और सिर्फ वही नहीं, मेरी जो आने वाली 14 जनरेशन होगी और आपकी टीम में जितने सारे लोग हैं उनकी भी जितनी 14 जनरेशन आएंगी, आप उनको भी हेल्प कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिर्फ आप आपके लिए नहीं काम कर रहे हो दोस्त, आपके आने वाले 14 पुश्तियों के लिए भी आप काम कर रहे हो। एक इंसान को भी आप सक्सेसफुल बनाते हो ना, आप उस एक इंसान को नहीं बना रहे हो, आप आने वाले 14 पुश्तियों को बना रहे हो। सोचो, एक ऐसा कितना होलिस्टिक काम आप कर रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये भगवान का काम है दोस्त। गॉड कैनॉट बी एवरीवेयर, दैट्स व्हाई ही सेंट वेस्टिज, दैट्स व्हाई ही मेड मिस्टर गौतम बली, दीपक सर एंड कन्वर्ट सर। अभी कुछ टाइम पहले वी वर डूइंग ए मीटिंग इन द यूथ ग्रुप, हम यूथ आइकन्स मिलके, अभी सरोज भी हमारे साथ थे। सोचो, कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ मिलके काम करता है। हम जब यूथ एम्पावरमेंट करने जाते हैं, दीपक सर आते हैं, हाय बडी व्हाट्सअप। सोचो, ऐसा एक कंपनी जहाँ पे मैनेजमेंट लोगों के साथ मिलके काम करता है। बाकी पता नहीं, मेरे को किसी कंपनी के बारे में जानना भी नहीं है, लेकिन किसी ने मेरे को एक टाइम पे बोला था कि बाकी जितना सारा कंपनी है, मैनेजमेंट से मिलने के लिए आपको 10 महीना वेट करना पड़ता है। और यहाँ पे सोचो कि मैनेजमेंट में हमारे साथ कितना। आज की दिन में विजन देखो कंपनी की। आज 2000 साल चल रहा है, 2020 साल चल रहा है, कंपनी सोच रही है कि 2025 में क्या होगा। विशनरी मैनेजमेंट। 5 चीज आपको पता होना चाहिए। आज देखो, लॉकडाउन चल रहा है, पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है।
मेरे को पहले लगता था कि ये वेस्टिज तो ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मैं काम नहीं करूंगा तब भी पैसा आएगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जब दुनिया काम नहीं कर रही होगी, जब दुनिया लॉकडाउन पे चल रही होगी, तब भी वेस्टिज का बिजनेस बढ़ेगा। ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सुपर सिक्योरिटी है, सुपर सिक्योरिटी। हमको और क्या चाहिए जिंदगी में? लॉकडाउन चल रहा है, पूरे दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी बिजनेस चल रहा है। ये कौन सा बिजनेस है? आज देखो, 60% ऑफ द पीपल इन इंडिया विल बी लूजिंग देयर ओन जॉब्स। 60%, 60% लोग अपना अपने जॉब से हाथ धो बैठेंगे। अभी टाइम है और एग्रेसिवली काम करना। जितने सारे लोगों ने आपको मना किया था उनके पास जाओ और स्माइल लेके जाओ। आपने तो बोला था सिक्योरिटी आपके जॉब में है, लेकिन वेस्टेज से ज्यादा सिक्योरिटी किसके पास है बताओ? समझना है आपको वेस्टेज का डेप्थ। एजुकेशन सिस्टम ऑफ वेस्टेज इतना स्ट्रांग है दोस्त। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ना तो मैंने कॉलेज में पढ़ाई किया, ना मैंने मार्केटिंग में कुछ किया, कुछ नहीं मेरे को पता था। लेकिन ये पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में अगर कोई ज्वाइन करेगा तो लोगों को मैंने देखा। एक ऐसे इंसान के बारे में आपको बोलूंगा, विकास चंद्र गुच्छे, वॉइस मैगजीन पे भी देख सकते हो। एक होटल में बर्तन मास्टर था, 1200 रुपए का सैलरी था। और 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे वो क्राउन डायरेक्टर था, 1.5 लाख रुपए का सैलरी। अब सोचो, मोहम्मद मोइन खान के बारे में जानो पहले, कभी पढ़ाई नहीं किया, फॉर्म भी उनको भरना नहीं आता, लेकिन आज के दिन पे फिर भी वो 5.5 6 लाख रुपए इनकम करते हैं। हमारे साथ में एक कुशाल शर्मा, 7 महीने में 7.5 लाख रुपए की इनकम काफी होता है दोस्त। मैं आज आपके साथ 9 चीजें शेयर करूंगा सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए क्या, इन 9 चीजों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आपको कुछ बीच में पूछना, आप पूछ भी सकते हो लास्ट में। सबसे पहला चीज जो है वो है माइंडसेट। आपने अगर माइंडसेट बना लिया, आपने अगर एक बार सोच लिया कि मेरे को यहाँ पे सक्सेसफुल होना ही होना है, ट्रस्ट मी, आपको खुदा भी रोक नहीं सकता। आपने अगर एक बार सोच लिया, एक बार माइंडसेट बना लिया। दो टाइप का माइंडसेट होता है, एक होता है स्कैर्सिटी माइंडसेट, एक होता है एबंडेंस माइंडसेट। स्कैर्सिटी माइंडसेट, मैं तो गरीब हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, मैंने तो कॉलेज नहीं गया, मैंने तो एमबीए नहीं किया, सब बकवास, मैं नहीं मानता। सक्सेसफुल होने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, मैं नहीं मानता। आप बिल गेट्स को देखो, कॉलेज ड्रॉप आउट है। धीरू भाई अंबानी को देखो, पढ़ाई नहीं किया। मोइन खान को देखो यार, स्कूल नहीं गया, आज के दिन में वेस्टेज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, 6.5 लाख रुपए 7 लाख रुपए इनकम है, बीएमडब्ल्यू चलाते हैं। तो ये सीन नहीं है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखे हो तो अच्छा है, अगर ना हो तो भी काम चल जाएगा। आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। आप कुछ भी चाहते हो, आप 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जैगुआर, रेंज रोवर, कुछ भी आप चाहते हो ना, वो इस पृथ्वी में है, पहले से ही मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। आपको ये सोचना है कि यार अगर वो चीज है तो ये मेरे लिए ही तो है। एक चीज याद रखना, पीपल हु आर क्रिएटिव, कोऑपरेटिव एंड हैविंग गुड बिजनेस स्किल्स, क्रिएटिव, कोऑपरेटिव और बिजनेस स्किल्स, स्किल्स आपको आपके अपलाइन लोग सिखा देंगे, मीटिंग कैसे करना होता है, सब कुछ। और एक चीज याद रखना, एबंडेंस मेंटेलिटी। लोग क्या बोलते हैं कि यार मेरे से तो कुछ नहीं होएगा, राइट? ये तुम्हारा माइंडसेट है। माइंडसेट अगर बना लिया दोस्त, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, राइट? दूसरा जो चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यार, उसके ऊपर विश्वास है, अपलाइन के ऊपर विश्वास है, कंपनी के ऊपर विश्वास है, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं। वाई? अगर आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो ना, आप उस परमात्मा के ऊपर डाउट कर रहे हो। आप, हमें किसने बनाया दोस्त? हमें बनाया उस परमात्मा ने। आप खुद के ऊपर अगर डाउट कर रहे हो तो उसके ऊपर डाउट कर रहे हो, वो एक क्राइम है, क्राइम। बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम के ऊपर मिस्टर विवेक बिंद्रा भी बोलते हैं, बिलीफ सिस्टम कैन मेक यू मेंटली स्ट्रांग, इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू। आप अगर सोचते हो बिलीफ सिस्टम, देखो यार, बिलीफ फेथ सब एक टाइप की होते हैं, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, बिलीफ रखो अपने ऊपर। गौतम बली सर भी बोलते हैं कि मैं कर सकता हूं, ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है। मैं नहीं कर सकता, ये भी तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है। मेरे को खुद पे भरोसा है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। मेरे को खुद पे भरोसा नहीं है, बिलीफ सिस्टम है। बस आप, एक सिल्वर लाइनिंग होता है, एक सिल्वर लाइनिंग होता है। इस जगह पे जाओगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, और इस जगह पे जाओगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। आपको जानबूझ के इस साइड पे रहना है, जानबूझ के। हमेशा कुछ, कोई भी नेगेटिव थॉट आए उसको 30 पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। नेगेटिव थॉट आएगा, मैं नहीं कर सकता,
आपको अपने आप को 30 बार ही बोलना है, मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ। ऐसा करके 30 बार ही आपको बोलना है। 1:30 बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग बन जाएगा। यू नो देयर इज काइंड ऑफ पावर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी अपने स्टडी रूम में बैठा हूँ। These are all the books that I have read so far. These are all the supplements that I use, okay? These are all the books. पावर ऑफ हैबिट देखो, रिच डैड पुअर डैड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस, ये जो बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस बहुत बढ़िया बुक है। वहां पे भी बुक्स है, यहाँ पे भी बुक्स है। सक्सेसफुल होने के लिए मैं एक और चीज जो बोलूंगा, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें पढ़ो। बुक्स रिलीजेस द हेवेंस ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग में अगर कुछ अटका हुआ है तो वो खोल देगा किताबें, राइट? कुछ भी करना चाहते हो जिंदगी में, आपको बुक्स तो पढ़नी ही है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आपको बिजनेस के ऊपर बुक्स पढ़ने हैं। जिंदगी में, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कोई ना कोई बुक में आपको मिल जाएगा। बट फॉर्चुनेट नहीं है दोस्त, इसलिए आपको सारी किताबें नहीं पढ़ने हैं। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा करना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बुक्स पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि आपके अपलाइन के जैसा लीडर मेरे को बनना है तो लीडरशिप के ऊपर बुक्स पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि मैं पैसा चाहूं, बहुत सारा पैसा, तो पैसे के ऊपर बुक्स पढ़ो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, पावर, सबको आपके माइंड में वो पावर है। वट एवर द माइंड ऑफ ए पर्सन कैन कंसीव, कंसीव पहले आपको कंसीव करना है, फिर बिलीव करना है कि मैं ये मेरे पास हो चुका है, दैट यू विल अचीव। CBA, कंसीव, बिलीव, अचीव, राइट? थर्ड जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड देखो, इसमें भी MBA है, माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, राइट? एटीट्यूड, रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ, एक एटीट्यूड होता है नेवर गिव अप। अभी फ्लिप चार्ट के लास्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। याद रखना, आपको जिंदगी में, आपको जिंदगी में लोग याद नहीं रखेंगे आपने कोशिश की। कोशिश करने वालों को कोई याद नहीं रखता दोस्त। मेरे को आपको करके दिखाना है, आपको करके दिखाना है। कोई आपके पास चॉइस नहीं होना चाहिए कि हाँ ट्राई करके देखता हूँ। नहीं, ट्राई अगर करोगे तो आपको करके दिखाना है। कोशिश करने वालों को कोई याद नहीं रखता, आपको करके दिखाना है। एटीट्यूड रखो, नेवर गिव अप। गिव अप करना ही नहीं है। गिव अप, यार आपने 1 साल मेहनत किया वेस्टेज में, 2 साल मेहनत किया, सोचो कि आपका इनकम हो रहा है 15,000 20,000। आप बोलो 2 साल हो गया, वहां पे तो लोग 7 महीने में 7 लाख रुपए इनकम कर रहे हैं। 2 साल हो गया मेरा, अभी 15-20 हजार रुपये में अटका हुआ हूँ। रिमेंबर, डोंट गिव अप। मेरा भी आज के दिन पे गोल है 1 करोड़ रुपए महीने का। नेक्स्ट गोल जो मैंने बनाया है वो मैं अपने मनी बैग में आपको दिखा सकता हूँ। ये 10 लाख का गोल, 10 लाख का मेरा अभी गोल मैंने बनाया है। मैं उसको भी टाइम नहीं दिया, मेरे को पता है कि होने वाला है। मैं हर रोज काम करूंगा तो क्यों नहीं होगा दोस्त? क्यों नहीं होगा? राइट? नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। आपने एक गोल बनाया, आपने एक गोल बनाया, पहले गोल बनाओ, उसके बाद अपने आप को उसके ऊपर झोंक दो। दिन रात सुबह शाम मेहनत करो। मेरे को पता नहीं मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ या 3 बजे सोता हूँ, क्योंकि हर टाइम पे दिमाग में एक ही चीज घूमता रहता है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। और हाँ, एक चीज याद रखना, 3 इयर्स में भी बोलता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। अभी ये मीटिंग होने से पहले, 3 बजे से पहले, 2 बजे से 3 बजे, 1 घंटा मेरा एक और मीटिंग था। अगर मेरे को पूछो कि मेरा बेस्ट मीटिंग कौन सा है, तो मैं बोलूंगा अभी जो मीटिंग मैं आपसे आपके साथ कर रहा हूँ वो मेरा बेस्ट मीटिंग है। और जो पिछला मीटिंग हुआ था वो उससे उससे अच्छा मैं अभी कर रहा हूँ। हर टाइम पे अपने ऊपर काम करो, मेक योरसेल्फ बेटर। आप दुनिया को चेंज करो ना करो, पहले अपने आप को चेंज करो, दुनिया खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। और एक और चीज है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड की अगर मैं बोल रहा हूँ तो नेवर गिव अप एटीट्यूड, उसके साथ एक और चीज जो है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज सरोज जी से मैं पहली बार मिला फॉरेन ट्रिप में, उसके बाद आउट फंक्शन में मिला, तो कभी मैंने किसी को भी नहीं देखा जो ऐसा 10 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए इनकम करता है। वो घमंडी है। हाँ, मैं तो 1 करोड़ रुपए इनकम करता हूँ, हाय हाय हाय। ऐसा नहीं है। हर कोई ना डाउन टू अर्थ है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बी ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। आप किसी को भी मानते हो, आप कृष्ण भगवान को मानते हो, शिव जी को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो। मेरे यहाँ पे मेरा जो अभी जहाँ पे मैं, मेरा पढ़ाई है रूम है, ये मेरा स्टडी रूम है, यहाँ पे देखो आप गीता भी देख सकते हो, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट भी है, राइट? तो मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ,
एवरीथिंग इज वन। सब वो जो पावर है ना वो एक ही है। आप उसको नाम अलग अलग दे सकते हो लेकिन है वो एक ही। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कि हमेशा थैंकफुल रहो। अब अभी अगर किसी ने ज्वाइन किया है 5% पे या फिर 8% पे है, वो लोग किस चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे? आप इस चीज के लिए थैंकफुल करो कि आप जिंदा हो, सांस ले सक रहे हो आप। इतने लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है लेकिन आप और मैं, हम लोग स्वस्थ है, वी आर हेल्दी। इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड हो कि आपको दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला वेस्टेज। आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो कि आपके जो अपलाइंस में आते हैं वो बहुत सक्सेसफुल है। आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि आपके जो वेस्टेज के अंदर जो मैनेजमेंट है वो आपके साथ काम करने को तैयार है। आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि आज आप जिंदा हो, आप सांस ले सकते हो, आपके हाथ पैर काम करते हैं, आपका माइंड काम करता है और आप सक्सेसफुल होने के बाद फैमिली को आप बहुत सारे सपने पूरा करने के लिए मदद करोगे। ग्रेटफुल, वेन एवर यू आर ग्रेटफुल यू रिसीव मोर। जब आप ग्रेटफुल हो तो आपको और भी मिलता है दोस्त। तो मेरा सबको मेरा हाथ जोड़ के वो रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, हमेशा बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड। आप जब ग्रेटफुल रहते हो आपको और भी मिलता है। फोर्थ पॉइंट, मोटिवेशन। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस के अंदर मोटिवेशन और डिमोटिवेशन दोनों चीज ही आता है। डिमोटिवेशन कब आता है? जब आप काम नहीं करते हो, जब आप मीटिंग नहीं करते हो, तब डिमोटिवेशन आता है। अगर नहीं हुआ तो, नहीं कर सका तो, ये नहीं वो नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। आप अगर हर रोज काम करते हो, हर रोज मीटिंग करते हो, आपको डिमोटिवेशन का जगह ही नहीं आएगा। आप हर टाइम में मोटिवेटेड रहोगे। और अपने आप को ना सरेंडर कर दो, सरेंडर। भगवान को बोलो मैं आपका, आपने मेरे को जो भी दिखाया वेस्टेज में आया, जो मैं वेस्टेज में वो आप ही की बदौलत। वेस्टेज में जो सक्सेसफुल होऊंगा वो आप ही की वजह से होऊंगा। अपने अपलाइन के ऊपर भी सरेंडर कर दो। सर आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। राइट, व्हेन यू सरेंडर देयर इज नो पार्ट, देयर इज नो पॉइंट टू गेट डीमोटिवेटेड। और मोटिवेशन यार इस बिजनेस में, अगर कंटिन्यूअस सीख रहे हो, कंटिन्यूअस लर्निंग मोड पे हो, अब हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। जो सीख नहीं रहा है, जो बोल रहा है कि मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है, मैं कुछ सीखूंगा नहीं, उसके अंदर डिमोटिवेशन आएगा ही आएगा। मैंने यार कॉलेज में इतना बुक्स नहीं पढ़ा। पिछले 6 साल में जितना बुक्स पढ़ा, मैं सारी जिंदगी में उतना बुक्स नहीं पढ़ा। पहले मैं जब बुक्स पढ़ता था, मेरे को मार्क्स देखने को मिलते थे, 8 पॉइंटर, 8.2, 7.5 मार्क्स देखने को मिलते थे। आज मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होता है। गांधी जी मेरे पास आते हैं। आप भी पढ़ाई करो, आपके पास सब कुछ रहेगा। मोटिवेशन, मोटिवेशन के बाद जो अगला पॉइंट है वो है स्किल्स। आपको आपके मीटिंग के स्किल्स के ऊपर भी काम करने हैं दोस्त। मेरे को याद है, मैं जब गोल्ड डायरेक्टर था, मेरे को अपलाइन ने पहली बार 50 आदमी के सामने मेरे को बोला कि आज स्पिरुलिना के बारे में बोलेगा शांतन पॉल। मैं गया सूटेड बूटेड वेस्टेज यूनिफॉर्म में। आ गया, उनको पता चलेगा यार। जब जवान लोग जब एलओसी कारगिल पे होते हैं या फिर कहीं पे भी बॉर्डर लोग, वो बॉर्डर पे जब होते हैं ना, उनके अंदर वो लोग खेल खेल में लड़ाई करते हैं। उनके अंदर एक टीम टीम में सोचो कि 100 लोग हैं, तो 50-50 की टीम हो जाएंगे और टीम ए होगा टेररिस्ट, टीम बी होगा काउंटर टेररिस्ट। वो लोग खेल खेल में, हर रोज खेल खेल में लड़ाई करते हैं। उनको डर लगता है बंदूक चलाने में, उनको डर लगता है लोगों को मारने में। खेल खेल में वो लोग, वो क्या बोलते हैं इसको, नकली गोली से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं वो। और जब असली वार होता है ना, उनको डर नहीं लगता, उनको लगता है यार हम तो खेल ही रहे। राइट, मेक योर वर्क लाइक ए गेम। ये बिजनेस करो ऐसे गेम, गेम की तरह से करो। स्किल्स को इंप्रूव करो, मीटिंग स्किल्स को बढ़ाओ, मजा आ जाएगा। आप एक मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग जब करोगे, दूसरा मीटिंग पहले मीटिंग से अच्छा होगा, तीसरा मीटिंग जब करोगे वो तीसरा मीटिंग पहले और दूसरे मीटिंग से अच्छा होगा।
आपको ये याद रखना है, ये सोचना है, ये आपके अंदर माइंडसेट होना चाहिए कि आज का जो ये मेरा मीटिंग है, ये मेरा जिंदगी का लास्ट मीटिंग है और इसके बाद में कभी मीटिंग करने वाला नहीं हो, तो जो भी करना है इसी मीटिंग में करना है। दिस इज अ वे यू कैन इंप्रूव योर स्किल्स। इस तरह से आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। स्किल्स स्किल्स यानी कि मीटिंग स्किल्स, ट्रेनिंग स्किल्स, वन टू वन प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, फोन में बात करते हो उसका स्किल्स, बैठ के बात करो, उनसे हाथ मिलाओ, उनसे उनसे वो वाइब्रेशन लो। स्किल्स आप बताओ। आपके अपलाइन को सपना नहीं आएगा कि सोचो कि कोई भी है, अभी मेरे सामने मैं देख रहा हूँ किसी का नाम है एश्रे। ओके, तो उनको सपना नहीं आएगा, आपके अपलाइन को सपना नहीं आएगा कि एश्रे को प्रॉब्लम हो रहा है। वो एश्रे को बताना पड़ेगा कि सरोज जी मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए आपसे। सरोज जी की टीम में सोचो कि आज के दिन में 3-4 लाख लोग हैं। सरोज जी को कौन बताएगा कि मेरे को प्रॉब्लम है? आपको खुद बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम, मेरे को सिखाओ। मैं सीखना चाहता हूँ, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, आप मेरे को सिखाओ। और पता है अपलाइन भी आपका है ना, वो बहुत खुश होता है जब आप बोलते हो कि मेरे को सीखना है, क्योंकि अपलाइन को भी लगता है हाँ ये तो मेरा बच्चा है। आपके पास 2 बच्चे हैं, सोचो, एक बच्चा सोया हुआ है और एक बच्चा रो रहा है। आप किसके ऊपर ध्यान दोगे? जो रो रहा है उसी के ऊपर ध्यान दोगे, क्योंकि वो रो रहा है, इसको कुछ चाहिए, इसको खाना चाहिए, अभी कुछ ना कुछ इसको चाहिए। जो सो रहा है वो तो सोया हुआ है, उसको मैं क्यों ध्यान दूं? जो रो रहा है ना उसके ऊपर ध्यान दोगे और वो भी सक्सेसफुल होना चाहता है, तो आपके बीच एक बॉन्डिंग बनेगा, स्किल्स बढ़ेगा। टीम वन ड्रीम। हर टीम में एक ड्रीम होना आवश्यक है, इज द नेसेसिटी। द नेक्स्ट थिंग, पहले मैंने बोला माइंडसेट, उसके बाद बिलीफ सिस्टम, उसके बाद एटीट्यूड, जो चौथा पॉइंट मैंने बोला वो है मोटिवेशन, उसके बाद मैंने बोला स्किल्स। द सिक्स्थ पॉइंट इज पर्सनैलिटी। हम सब इस पृथ्वी में, हम जितने सारे लोग हैं, हम सब एक मैग्नेट की तरह है, मैग्नेट की तरह। बट होता क्या है, हम अपने मैग्नेटिक पर्सनालिटी को बढ़ा नहीं पा रहे, हम अपने मैग्नेटिज्म को बढ़ा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आसपास के जितने सारे लोग हैं, 99% लोग आपको क्या बोलते हैं, अरे जिंदगी में इसे इतना बड़ा सोचना नहीं है, अरे सोच के क्या करेगा, जितना चादर है उतना पैर बसाओ, ये वो नेगेटिव बातें करेंगे, डिसएम्पावरिंग थॉट्स आपको वो देगा। आपको उसको सुनना नहीं है, आपको वो 1% लोगों की बात को सुनना है जो आप जिसको फॉलो करते हो। आप सोचो कि जतेंद्र नायक जी को फॉलो करते हो, आप सोचो कि सरोज पनिग्रे जी को फॉलो करते हो, आपको उन्हीं के साथ रहना है। उनका जो पर्सनालिटी देखो, सीन क्या है, वी ह्यूमन बींग्स आर मैग्नेट्स, वी अट्रैक्ट पीपल। अभी लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे, पर्सनालिटी अच्छा कैसे करोगे? आप सोचो, आप हर टाइम भी दुखी दुखी होके बैठो, दुखी, और एक इंसान है जो हमेशा हंसता है। yeah. मेरे को बताओ, कोई अगर नया प्रोस्पेक्ट होगा वो किसके साथ जाके ज्वाइन करना पसंद करेगा? जो दुखी आत्मा है वो, या फिर जो खुश है वो? मुझे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही, लेकिन आप, मैं भी जानता हूँ कि आप दिल से वही बोल रहे हो कि जो खुश होगा उसी के साथ मैं जुड़ना पसंद करूंगा। एग्जैक्टली exactly. कुछ भी हो जाए, आपका 2 मीटिंग अच्छा नहीं गया, 2 महीना हो गया आपके साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया, हमेशा खुश रहो, एनर्जेटिक रहो, मोटिवेटेड रहो, हमेशा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आपकी चेतना में, आपकी कॉन्शियस माइंड में एक चीज होना चाहिए, आपका गोल। सोचो कि आपका गोल है 1 लाख रुपए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, कौन ज्वाइन नहीं कर रहा है। आपके दिमाग में हर टाइम कैसे होना चाहिए, हाँ 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। 5 इंसान, आपने 5 लोगों को प्लान शो किया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, फर्क ही नहीं पड़ता। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, मुझे पता है मेरे पास आएगा 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। आप बिरयानी खा रहे हो, बिरयानी में नमक कम है, फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख, 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 1 लाख। आप बाइक में से जा रहे हो मीटिंग मीटिंग करने के लिए, बाइक का टायर पंक्चर हो गया, फर्क नहीं पड़ता। आप मीटिंग करते करते जाओ, पैदल जाओ और दिमाग में सोचते रहो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। बार 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 वो चीज अपने आप को बोलोगे, आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा और वो चीज आपके साथ होगा ही होगा। सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो सब के सब ये चीज बोल रहे हैं, जो चीज आप बार बार सोचते हो वो आपके साथ हो जाता है। मैंने एक बुक पढ़ा, यहाँ पे भी है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उस जमाने में 500 बिलियनियर्स और मिलियनियर्स को इंटरव्यू करने के बाद नेपोलियन हिल ने ये किताब लिखा है। और ये किताब पढ़ने के बाद 3.5 करोड़ लोग
वो करोड़पति बन गए, 3.5 करोड़ लोग करोड़पति बन गए। उसी बुक में ही एक चीज लिखा हुआ है, वट एवर यू आर थिंकिंग कंटिन्यूअसली इन योर माइंड विल कम टू यू एट एनी कॉस्ट। आप हर टाइम पे अगर दरिद्रता सोचोगे, अरे यार मैं तो दरिद्र हूँ, मैं तो गरीब हूँ, आप किस चीज के ऊपर फोकस करो। मेरे गुरु है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, मेरे मेंटर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, वो एक चीज बोलते हैं, वेयर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां पे आप फोकस करते हो वहीं पे ऊर्जा बहती है और आप वही भरा हो जाते हैं। वेयर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड व्हाट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। जिस चीज के ऊपर आप फोकस करते हो वो भरा हो जाता है, राइट। आप अगर दरिद्रता के ऊपर फोकस करोगे वो भरा हो जाएगा। आप अगर बोलोगे नहीं मेरे को सक्सेसफुल बनना है, उसके ऊपर फोकस करोगे तो वो सक्सेस आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। और पता है क्या, जब तक आप नहीं कर पाओगे ना, लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, और जब आप कर लोगे ना, लोग आपको सलाम ठोकेंगे। उस एक दिन का आपको इंतजार करना है, उस एक दिन का, उस एक दिन के बारे में हमेशा सोचना है। जब मेरा पहला गाड़ी नहीं आया था ना, मैं हर दिन सोचता था यहाँ पे एक लाल रंग का गाड़ी कार होगा, होगा। मेरे मेरे डायरी में मैंने लिखा था वो दिन कि आज एक दिन है, मैंने सुबह उठा और मैंने देखा कि मेरे घर के सामने ये गाड़ी है। आज मेरा क्रेडिट वो क्या बोलते हैं इसको, हमारा वेस्टेज में जो चेक होता है वो आज मेरे अकाउंट पे आया, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं मम्मी पापा को फॉरेन ट्रिप में लेके जा रहा हूँ। दोस्तों शुरुआत में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, मम्मी मेरे से बात नहीं किया, लेकिन एक टाइम में मैंने अपनी मम्मी को फॉरेन ट्रिप पे लेके गया ना, मम्मी मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और बोला, बेटा जिंदा रहे, और ज्यादा खुश रहे, और ज्यादा लोगों को सफल बना, मेहनत से काम कर। वो एक दिन का आपको वेट करना है दोस्त, राइट। पर्सनालिटी, यू हैव टू बी मैग्नेटिक पर्सनालिटी। हमेशा हंसते हुए रहो, हमेशा खुश रहो। खुश रहना भी एक आदत है, खुश रहना भी एक आदत है। खुश कैसे रहोगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, खुश रहोगे। गुड इन गुड आउट, अच्छी चीजें सुनोगे, आपके मुंह से भी अच्छी चीजें आएगी, और लोग पता है क्या बोलेंगे, यार क्या आदमी है, क्या पर्सनालिटी है। और हर दिन अगर न्यूज देखोगे, कोरोना सुनोगे, कोरोना 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 कोरोना, आपके मुंह से भी आएगा कोरोना 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 कोरोना। और बताइए क्या होगा, कोरोना अगर आपको नहीं भी हुआ होगा ना, अंदर से आ जाएगा कोरोना। गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप गंदगी अंदर ले लो तो गंदगी मुंह से बाहर आएगी। आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सुनना है, पढ़ना है, लिखना है, बोलना भी है। भगवत गीता पढ़ो यार, फैंटास्टिक बुक। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ो, फैंटास्टिक बुक। मैं इतना बुक्स पढ़ता हूँ, मैंने फेसबुक में एक स्टेटस भी दिया है। आप अच्छे लोगों की संगत में रहोगे, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और फेलियर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा फेलियर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। नॉलेज, नेक्स्ट पर्सनालिटी के बाद जो 7वां पॉइंट है वो है नॉलेज। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो 4 साल मेरे को क्या, कौन सी किताबें मेरे को पढ़ने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने बोला, इंजीनियरिंग की किताब पढ़ने के लिए बोला, ना कि डॉक्टरी की किताब पढ़ने के लिए बोला। जो डॉक्टरी पढ़ा है उसको बोला गया कि तुम डॉक्टर की ही किताबें पढ़ो, एमबीबीएस की किताब ही पढ़ो। अगर तुम बिजनेस में आए हुए हो, वेस्टेज में अगर आए हुए हो, तो जो किताबें तुम्हारे अपलाइन लोग तुम्हें पढ़ने के लिए बोलता है वो पढ़ना ही पढ़ना है। नॉलेज, आप नॉलेज ले रहे हो और नॉलेज लेके बहुत खुश हो, यार मैं तो बहुत ज्ञानी पंडित बन गया। उस नॉलेज को अगर फील्ड में इंप्लीमेंट नहीं करते ना दोस्त, आप डीयूसीडी क्या, आप तो ब्रॉन्ज भी नहीं बनोगे। क्योंकि नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन से रिजल्ट्स आते हैं। नॉलेज प्लस इम्प्लीमेंटेशन इक्वल टू रिजल्ट। नॉलेज प्लस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज गिव्स यू अ रिजल्ट, राइट। नॉलेज, मैंने कुछ देर पहले आपको बोला कि मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला कि स्पिरुलिना के बारे में बोलने के लिए। उस दिन मेरे को अपने बारे में नॉलेज हुआ, बाकी के बारे में नहीं। मेरा अपलाइन तो बहुत अच्छा बोलता है, आज भी बोलता है, बढ़िया बोलता है। कंपनी के सिस्टम के बारे में नहीं, नॉलेज अपने बारे में हुआ कि यार तेरे को अपने ऊपर काम करना है अभी। नॉलेज इज पावर, implementation of knowledge gives you a result, right? The next point is called as world view. World view, आप अभी देखो पूरा सिचुएशन, पूरा दुनिया अभी लॉकडाउन के अंदर है। लॉकडाउन में घर में बैठे हुए, अभी क्या करोगे आप। बाकी पूरी देखो, मैंने जब वेस्टेज को शुरू किया था मेरे को लग रहा था कि वेस्टेज में सिक्योरिटी है। आज के दिन पे ऐसा लगता है कि वेस्टेज इज सुपर सिक्योर्ड। ये लग रहा था मेरे को 5 साल के बाद, मतलब लास्ट ईयर आई कंप्लीटेड माय 5 इयर्स जर्नी इन वेस्टेज। उस टाइम पे लगा अभी काम नहीं करूंगा तब भी पैसा आएगा। और मैंने 2-3 महीना ट्राई भी किया देखने के लिए काम ना करते कि नहीं, और ट्रस्ट नहीं, बढ़ के भी पैसा आया। काम नहीं किया तो और ज्यादा पैसा आया।
आज के दिन पे अगर मैं देखूं तो वेस्टेज इज सुपर सिक्योर्ड की जहां पे वर्ल्ड दुनिया बंद है तब भी हमारा बिजनेस हो रहा है। कहाँ पे है ऐसा सोशल सिक्योरिटी? और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी आने वाली 14 पुश्तियां वो सिक्योर्ड रहेंगी। आज के दिन पे मेरे को पता है उड़ीसा में एक जन है हमारे सुदर्शन मोंती जी, और लंदन ट्रिप में मैं उनके साथ आई मेट विद हिम, मैंने मुलाकात किया, बातचीत किया उनसे, फोटो भी खींचा। मेरे को बहुत बुरा लगा था जब मैंने वो न्यूज सुना कि वो आज इस धरती में नहीं रहे। बट यू नो व्हाट, इंसान का कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आज के दिन में जो सिक्योरिटी जो जो मिलता है उनके फैमिली को ना, क्या बोलूं, इससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या हो सकता है? कोई एलआईसी वाला मेरे पास आया था पॉलिसी करवाने के लिए, मैंने एक चीज पूछा कि आप जो एलआईसी मेरे को करवाओगे, मेरे को आके डर दिखा रहा था, सोचो कि आप मर गए अभी, साले मर गया तो मर गया, खत्म बात। तो मेरे को बोल रहा है अगर मर गए तो आपके फैमिली को क्या होगा? मैंने बोला ठीक है तू बता प्लान क्या है, तो बोला कि ये प्लान है, आप मर जाओगे तो आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो मैंने एक चीज बोला कि कितना महीना मिलेगा? बोला 1 ही महीना मिलेगा। मैंने बोला भाई मैं एक ऐसे सिस्टम में हूँ, अगर मैं नहीं रहा दुनिया में, मेरी फैमिली को सारी जिंदगी, और सिर्फ उसको नहीं, मेरे बेटे के बेटे को, उसके बेटे को, आने वाली 14 पुश्तियों को इनकम आती रहेगी। ये है वेस्टेज का पॉलिसी। आप समझ जाओ। वर्ल्ड व्यू, मैं क्यों बोल रहा हूँ वर्ल्ड व्यू, आज के दिन पे आप यहाँ पे बैठे हो, आप उड़ीसा में हो, मैं हूँ अगरतला में, लेकिन फिर भी आपको मैं देख पा रहा हूँ। आज से 20 साल पहले जाऊं, कौन ऐसा सोच सकता था कि ऐसा करके कनेक्शन होगा? मीटिंग करने के लिए लोगों को कहां कहां नहीं जाना पड़ता, ट्रेन से, बस में, फ्लाइट में चढ़ के, ये करके वो करके एक मीटिंग के लिए जाना पड़ता था। और अभी आज यहाँ पे कुछ करीब करीब 492 लोग बैठे, करीब करीब 500 लोग बैठे, 500 लोगों को मैं देख रहा हूँ जस्ट ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, हमें और आपको दुनिया के, जो दुनिया में जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर हमें अपने आप को ढाल देना है, राइट? खुद चेंज हो जाओ। दो तरीके से आप चेंज हो सकते हो, अगर खुद चेंज हो रहे हो वेरी गुड, और अगर समय आपको चेंज कर लेगा आपको बहुत तकलीफ होगी। तो समय आपको चेंज कर, उससे पहले आप खुद चेंज हो जाओ। वर्ल्ड व्यू, मैं एक चीज हमेशा भी हाल ही में लॉकडाउन होने के बाद हर किसी को एक चीज बोल रहा हूँ, स्टे लोकल। अपने घर में रहो, स्टे लोकल, स्टे एट होम, गो ग्लोबल। स्टे लोकल, गो ग्लोबल, ये नारा अभी पूरे दुनिया में फैलना चाहिए। और वेस्टेज आज के दिन में अगर टॉप 30 कंपनीज इन द वर्ल्ड है, बहुत जल्द 2025 तो बहुत दूर की बात है, 2022 तक में टॉप 10 हो जाएगा। वर्ल्ड व्यू हमें रखना है। अगर इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, इंग्लिश में बात करना सीखो, क्योंकि अगर ये हिंदी हिंदी में आप इंडिया में नेटवर्क बनाओगे, फिर बाहर कैसे बनाओगे? मेक्सिको में जब वेस्टेज लॉन्च होगा तब आप बात कैसे करोगे लोगों से? सीखो। मैं भी माँ के पेट से इंग्लिश सीख के नहीं आया था, मैंने आने के बाद सीखा। जो कंटिन्यूअस सीख रहा है वो यूथ है। अभी आज सरोज सर हमारे साथ है यूथ आइकन में, और एक जन सर है यूथ आइकन ग्रुप में है, राइट? जो कंटिन्यूअस बेसिस पे सीख रहा है वही यूथ है। जो बोल रहा है कि मैं, मेरे को बहुत आता है, वो यूथ नहीं है, वो बुढ़ा हो चुका है। वो अगर 20 साल का उम्र भी है ना उसका, वो बुढ़ा हो चुका है। एक और चीज है, वो है जो 9th पॉइंट में आपको बोलने वाला हूँ, वो है हैबिट्स, आदतें। आदत, मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं तुम सक्सेसफुल हुए कैसे, तो मैं एक शॉर्ट में एक वर्ड बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ हैबिट। हर दिन प्लान शो करना हैबिट है, हर दिन प्लान शो ना करना वो भी हैबिट है। हर दिन लिस्ट बनाना हैबिट है, हर दिन मीटिंग करना हैबिट है, हर दिन किताबें पढ़ना हैबिट है। हैबिट, हैबिट्स आर दोस थिंग दैट मेक्स यू। अगर आज आप सक्सेसफुल हो, अपनी आदतों को देखो, हैबिट्स को देखो। अगर सक्सेसफुल नहीं हो फिर भी आदतों को देखो, आपकी आदतों की वजह से आज आप सक्सेसफुल नहीं हो। आपको भी अच्छा नहीं लगता रोज लोगों के ना सुनने में, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको क्या लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, सरोज जी को अच्छा लगता है ना सुनने में, लेकिन आप फिर भी कर दे, राइट? हैबिट्स, जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं डालो कि तो अनजाने में बुरी आदत आपको लग जाएगी दोस्त। जानबूझ के अच्छी आदत डाल दो, और अच्छी आदत आपको मिलेगी कहां से? बुक्स। एक बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा, द पावर ऑफ हैबिट। दिस इज वन बुक दैट हैज टू बी read, द पावर ऑफ हैबिट, द पावर ऑफ हैबिट। एक और बुक है हैबिट्स के ऊपर, वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कोरवी के, राइट? सो वो बुक्स जो है, आप हैबिट्स डेवलप करना चाहते हो तो वो उस बुक्स को पढ़ो। वो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, आप सोचो कि आपको 10 दिन लग रहा है एक बुक को खत्म करने में, वो 10 दिन आप जो दे रहे हो वो ही आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। आपके अपलाइन के साथ जो एक मीटिंग आप कर रहे हो वो आपकी जिंदगी को चेंज करेगा।
अभी आप एक जो मीटिंग कर रहे हो वो आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। आप आज जो एक प्लान दिखा रहे हो या फिर 3 प्लान दिखा रहे हो वो आपका जिंदगी को चेंज करेगा। हमेशा अपने दिमाग में ये बिठा लो, सोचो कि आपका गोल है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। आपको हमेशा ये चीज बोलना है, आजकल जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे को 5 लाख रुपए देगी। आजकल जो मैं गरीब पहन रहा हूँ वो मेरे को 5 लाख रुपए देगी। आजकल जो मैं मीटिंग ले रहा हूँ वो मेरे को 5 लाख रुपए देगी। राइट? ट्रस्ट मी, यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेस इन योर लाइफ दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। आपके पास सारा वो सारा चीज है जो आपको चाहिए नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। आपको बस उसे यूज करना है। रिमेंबर वन मोर थिंग इन लाइफ, आपको ड्यूसिटी बनना है, मेरे को पता है, आपको भी बनना है, मेरे को भी बनना है, हर किसी को बनना है डबल यूनिवर्सल क्राउन। हर किसी को 1 करोड़ रुपए का इनकम करना है। एक चीज मैं यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, द पीपल यू आर लुकिंग फॉर आर ऑल्सो लुकिंग फॉर यू। द पीपल यू आर लुकिंग फॉर, आप जिन लोगों को ढूंढ रहे हो वो भी आपको ढूंढ रहा है। आप जिसको ढूंढ रहे हो ना, आप ढूंढ रहे हो ना 6 क्राउन होने के लिए 6 लोग चाहिए, आप ढूंढते हो ना उस 6 को, जो कौन वो 6 होगा कि जो मैं जिसके साथ मैं काम करूंगा, बिजनेस करूंगा, मेहनत करूंगा और वो हम सब मिलके सक्सेसफुल होएंगे, वो भी आपको ढूंढ रहा है। आपको बस उसको खोज के निकालना है। जोहरी की आंख होना चाहिए आपको। जोहरी क्या करता है, डायमंड्स को खोजता है। आपको भी वो चीज ही करना है। राइट? द पीपल यू आर लुकिंग फॉर आर ऑल्सो लुकिंग फॉर यू। लास्टली मैं एक चीज बोलूंगा कि बड़ा सोचो, थिंक बिग, read a lot of books, surround yourself with the right individuals and make a goal. B-I-G, B for books, I for individuals and G for goals. Goals, गोल्स अगर रख रहे हो लाइफ में तो वो आपको स्ट्रेच करेगा। कोई अगर यहाँ पे जिम करता है तो पहले दिन वो जिम में जाएगा तो 10 पुशअप्स मारेगा, अगले दिन वो कोशिश करेगा 12 मारने की, क्योंकि वो 12 मारने से ही उसके बॉडी में फर्क आएगा। वो 10 मारने से वो कंटिन्यूस मार ही रहा है, फर्क नहीं आएगा। गोल्स एक्चुअली मेक यू स्ट्रेच। और मैंने क्या बोला, थिंक बिग। बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। देखो बड़ा सोचने से होता क्या है, बड़े से बड़ा सोचोगे तो बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आप सोचोगे कि मेरे को 10,000 रुपए इनकम करना है तो कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, मरियल सा कॉन्फिडेंस आएगा। छोटा कॉन्फिडेंस, 10,000 रुपए। बड़ा सोचोगे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो बड़े एक्शन आप लोगे। बड़े एक्शन लोगे तो जाहिर सी बात है बड़े रिजल्ट आपके पास आएंगे। शुरुआत कहां से हुआ, बड़े सोच से। अभी मैं कुछ दिन पहले सिद्धार्थ सर का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे उन्होंने नया शुरुआत किया। एक बच्चे का, उन्होंने, वो बच्चा एक बोल रहा था स्टेज पे, बच्चे को पूछ रहा था 4 करोड़ रुपए आपको पता है कितनी कितनी रकम होती है। बच्चा बोल रहा है 4 करोड़ रुपए बहुत ही कम, छोटी रकम होती है। सोचो कि बच्चे के दिमाग में क्या सोच बैठा कि 4 करोड़ रुपए बहुत छोटा रकम है। यानी कि बड़े से बड़ा सोचो। हमारे गौतम वाली सर भी बोलते हैं सोचने की हिम्मत तो करो। आज हम सब लोग प्राउड है, वी आर वेरी मच प्राउड, वी आर इनटू वेस्टिज। हमारे साथ मिस्टर गौतम वाली है। कोई भी कंपनी हो, ये जो भी है, जो काम हो का, गधा, वो जो भी कंपनी है ना, सिंह नहीं है, सिद्धार्थ सिंह नहीं है, आपके अपलाइन सरोज पनिग्रे नहीं है, जतिंद्र नायक नहीं है। राइट? गौतम बाली सर गॉट द बेस्ट सीईओ अवार्ड। तो बेस्ट सीईओ यानी कि बेस्ट और विजनरी मैनेजमेंट है हमारा दोस्त। आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप, मैं चाहता हूं कि आप आज एक मीटिंग जो ले रहे हो और आप बहुत जल्दी, बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल। 6 महीने का गोल बनाओ, 6 महीने का और 1 साल का गोल बनाओ। आज आप जिस भी इनकम पे हो उसका डबल आपको करना है 3 महीने में। अगर आपका इनकम आज 10,000 रुपए है, उसका डबल यानी कि 20,000 रुपए करना है 3 महीने के अंदर। नेक्स्ट 3 महीने के अंदर इसका भी डबल करना है यानी कि 40,000 रुपए करना है। और 1 साल के बाद आपका अगर आज इनकम है 10,000 रुपए, आपको करना है 80,000 रुपए, करना ही करना है। और करने के बाद आप जब मिलोगे मेरे से फॉरेन ट्रिप में, मैं आपसे गले मिलूंगा, आपसे हाथ मिलाऊंगा, ग्लव पहन के या फिर कुछ भी हो, मिलके बोलूंगा यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लव यू सो मच। राइट? सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर अभी सरोज जी सुन पा रहे हो मेरे को सर? यस यस, थैंक यू सो मच चंदन जी, सर थैंक यू सो सब मच। सब ठीक था? बहुत अच्छा, एक्सेलेंट था। एंड ये जो थैंक आज यू। का जो सेशन का आज मैंने रखा था, पासवर्ड रखा था यूथ एट ऑन, यानी कि एग्जैक्टली यूथ एट नाउ आज ऑन हो गया, यानी कि यूथ का आज का आपका बहुत पावरफुल पैशनेट सेशन रहा। और मेरे इंटर टीम से मैं आप सबका सबकी तरफ से मैं आपको थैंक यू देना चाहता हूँ। एक्सेलेंट जी सेशन बहुत रहा। बहुत धन्यवाद।
और ये बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। उम्मीद नहीं किया था इतने अच्छा बेहतरीन और इतने ज़बरदस्त एजुकेशन आपका आज इतना अच्छे रहा। मैं सारी चीज़ नोट डाउन किया। ओके, मैं एवरीथिंग मैं नोट डाउन किया आपका हर एक पॉइंट। और पॉइंट नंबर 8 आपने क्या बोला थोड़ा दोबारा बता ही सकते हैं? वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड व्यू। हाँ, लिखा वर्ल्ड व्यू एग्ज़ैक्टली। सो ये सारे पॉइंट आप इतने अच्छे बेहतरीन पॉइंट तो बहुत पावरफुल उसका जो आपने डिस्क्रिप्शन किया ये बहुत अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट संजन जी लोगों को आप टीम का अंदर जितना भी समझाएँगे, इसमें कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट कुछ लोग तो होंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया का नियम है। बट फिर भी मेरी टीम के अंदर जो काफ़ी यूथ है, वो सारे लोग यहाँ पे इसको नोट डाउन किया। मैं सबको बताया था, आप आने से पहले मैंने बोला था एक बहुत पावरफुल यूथ आइकन को आज मिलोगे और आई होप मेरे टीम सारे टीम आज बहुत खुश हुए एंड सारे लोग अभी आपको थैंक यू सो मच दे रहे हैं। सो मेरा एक सवाल है आपको। जी सर। सवाल है कि आपने इतने छोटा-सा स्टेट त्रिपुरा, ओके, जी, छोटा-सा के अंदर आपने वहाँ जैसे उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पे पूरे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप आएँगे तो एक कंट्री क्रॉस करना पड़ेगा या ट्रेन में आएँगे जी, कोलकाता 3 दिन लग जाएगा। सबका पास जी, पैसा था वो फ्लाइट में आना। वहाँ से जी, आपने शुरू किया, शुरुआत में आपने आज नेटवर्क आज पूरे हिंदुस्तान में कैसे पहुँचाया? जी। क्या मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक किताब पढ़ा था, तो वहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ था, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट्स विद नोन पीपल एंड इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग विद अननोन पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग आप शुरू करोगे तो आपके जान-पहचान के लोगों से आप शुरू करोगे, लेकिन आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आएँगे जो आपके अननोन होंगे। तो मेरे को एक चीज़ याद उस टाइम पे आया जब मैं 2014 में बिज़नेस शुरू किया, मेरे उस टाइम में फेसबुक फ्रेंड्स कुछ करीब-करीब 500-600 थे। तो मेरे को किसी ने मेरे अपलाइन मिस्टर पिनाकी भट्टाचार्य ने मेरे को समझाया, "शांतन तुम कितने लोगों को जानते हो?" तो मैंने बोला सर कुछ करीब-करीब 100, 150, 500 लोगों को तो मैं जानता हूँ। और फिर मेरे को एक चीज़ और पूछे कि तुम कितने लोगों को नहीं जानते? मैंने बोला सर बहुत सारे लोगों को नहीं जानता। बोला कितने लोगों को नहीं जानते? सोचो कि इंडिया में अगर 130 करोड़ लोग हैं, उनमें से सिर्फ 500 को तुम जानते हो, तो कितने लोगों को नहीं जानते? तो मैंने बोला 130 करोड़ माइनस 500। सो वो तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट है, वो तुम्हारा मार्केट है। और त्रिपुरा में अगर बात करूं, अगर आज भी जब यूथ आइकन का मीटिंग चल रहा था तो बोल रहे थे, दीपक सर बोल रहे थे केरला इज द मोस्ट एडुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, द सेकंड एडुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज त्रिपुरा। और 99.7% लिटरेसी रेट है। तो मैंने एक चीज देखा कि हर सिर्फ त्रिपुरा के बारे में नहीं, हर एक स्टेट में एडुकेटेड लोग हैं, उनके अंदर ड्रीम्स है, लेकिन उनके पास एक रास्ता नहीं है, उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि भगवान ने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया लोगों को सफलता देने के लिए। सिर्फ अकेला सफल होके क्या फायदा दोस्त? तो मैं ये सोचता था कि मैं लोगों को सफल बनाऊंगा। 2 साल के बाद मेरे 1 लाख रुपए चेक हुआ, आज के दिन में 4.25 लाख रुपए का चेक है। तो 2 साल के बाद जब 1 लाख रुपए हुआ, तब जतिन सर का एक एमटीएम हो रहा था हमारे त्रिपुरा में। तो मैं भी 1 लाख रुपए इनकम होने के बाद, होता है ना 26 साल का लड़का 1 लाख रुपए इनकम कर रहा है, बड़ी मतलब एक एक आ जाता है, अरे यार मैं तो बढ़िया 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 बढ़िया। तो मैं भी उस टाइम पे थोड़ा ढीला दे चुका था, ढील मतलब एक होता है ना, आप एक इनकम पे आने के बाद आप ढीला दे देते हो। जतिन सर का जब मीटिंग हो रहा था, मैं भी मीटिंग में ऐसे बैठा था, मतलब हाँ बताओ सुनता हूँ मैं। जैसे कि आप बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उनका दिमाग क्लोज हो चुका है। मेरा भी 1 लाख रुपए इनकम करने का मेरा भी दिमाग क्लोज हो चुका था। एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा अभी। जतिन सर का जो मीटिंग हो रहा था, जतिन सर ने बहुत बढ़िया मीटिंग किया। एक लाइन सुनने के बाद मेरे को दिमाग में और कुछ गया नहीं। वो लाइन ये था कि जतिन सर बोल रहे थे, जब मेरा इनकम 1 लाख रुपए है, मैं ये सोच रहा था कि मेरा इनकम 10 लाख रुपए क्यों नहीं है। सर सरोज सर मैं क्या बताऊं, उस दिन मैं वहां से निकलने के बाद मैं घर पे आया, बाथरूम में गया, अपने आप को बहुत मारा पीटा कि साला तू 26 साल का लौंडा है और आज के दिन पे तू 1 लाख रुपए इनकम करके इतना खुश है। क्यों इतना खुश है तू? तू ये 1 लाख रुपए इनकम करने के लिए आया था इस चीज में? तो मैंने आपको बहुत मारा, मतलब बाल नोचने की कोशिश की, मतलब। और उस दिन मैंने कमिटमेंट लिया कि आज के दिन के बाद अगर मैं कुछ करूंगा वो लिमिटलेस होगा। वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के लिए नहीं होगा, वो लोगों के लिए होगा। और आज उस दिन से आज तक आज भी मैं करता हूँ तो लोगों के लिए करता हूँ। एक दिन हम सब इस पृथ्वी से चले जाएंगे, हमारे जाने के बाद अगर कुछ रह जाएगा वो होगा हमारा काम।
हमने इस पूरे दुनिया में, पूरे इस ज़िंदगी में हमने क्या काम किया, कितने लोगों को हमने सफलता की और प्रोत्साहित किया। तो वो एक मोटिवेशन बहुत काम करता है और इंडिया में आज के दिन पे अगर बोलूँ मेरा बांग्लादेश में भी नेटवर्क है, नेपाल में थोड़ा बहुत है, उतना अच्छा नहीं, लेह-लद्दाख में है, बैंगलोर में है, मुंबई, दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल में है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में तो है ही है। दुबई में अभी थोड़ा-सा काम शुरू हुआ है। तो जैसे कि सिद्धार्थ सर बोलते हैं स्टेज 5 तक आपको पहुँचना है। आप बस काम करते चले जाओ, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। जो काम करते हैं, दिल से काम करते हैं ना, दिल से, बिना कोई डाउट किए, बिना कोई मतलब अपने अंदर नेगेटिविटी को आने देने के बाद अगर कोई दिल से काम करता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मैं बोलता हूँ सर वो जो है ना यूनिवर्स का जो पावर है ना, वो भी आपके साथ लग जाता है। राइट। यस, जी, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। आपने ये नेटवर्क आज पूरे हिंदुस्तान में थैंक यू फैले सर। चुके हैं और इम्पोर्टेंट आप जी, त्रिपुरा के बहुत अच्छे लीडर हो एंड ड्राइव कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी टीम में काफ़ी लोग अभी पता नहीं है, आप शादी नहीं किए अभी तक, यू आर बैचलर नाउ। जी, शादी करने से पहले आपका पास मर्सिडीज़ बेंज और गाड़ी, 2-2 गाड़ी, आज 5 लाख के आस-पास इनकम। जी। पहले आप बताइए हाउ यू फील नाउ? कैसे आप महसूस कर रहे हैं आप इस तरह लाइफ? क्या शादी ना करके या फिर 2 गाड़ी होने के बाद कौन-सा चीज़? यानी कि कंप्लीट आपको इस चीज़ पे इतने बड़े सफलता मिल चुका है आज, ओके। यानी कि एक यूथ के लिए, एक अनमैरिड, एक वर्जिन के लिए, एक बैचलर के लिए इस चीज़ का बड़े अचीवमेंट करने का बाद आज का डेट में आप कैसे महसूस कर रहे हो? जी, सबसे पहले तो मैं जब अपने मम्मी-पापा की आँखों में देखता हूँ, वो बहुत खुश है। कुछ दिन लास्ट ईयर अगस्त में जब मेरा बर्थडे आया था, तब मैं उनको प्रणाम करने गया। तो मेरे पापा की आँखों में, मम्मी की आँखों में मैंने बहुत खुशी देखा कि वो बहुत खुश है, मेरे सक्सेस को लेके वो बहुत खुश है। तो वो एक बढ़िया चीज़ है जो मैं अपने मम्मी-पापा की आँखों में देखता हूँ। जो मेरे शुभचिंतक हैं, जब उनकी आँखों मैं एक टीचर के साथ मिला कुछ दिन पहले, वो टीचर मेरे को बोल रहे थे, "मैंने तुम्हारे बारे में सुना बहुत, बहुत अच्छा लगा।" मैंने उनको भी प्रणाम किया। वो भी मेरे हाथ माथे पे हाथ रख के जब बोल रहे थे, "तुम और ज़्यादा बड़े हो जाओ" और यहाँ पे उन्होंने एक चुम्मा भी दिया। तो जब मैं देखता हूँ मेरे टीचर्स या फिर मेरे गुरुजन, मेरे अपलाइन मेरे से बहुत प्राउड है, मेरे मम्मी-पापा बहुत प्राउड है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। बाकी जो गाड़ी है ऑब्वियसली ये तो आना ही था, है ना? आपने भी अभी 3 गाड़ी आपने अभी रेंज रोवर भी लिया है, वो भी एक मेरा ड्रीम कार है। तो मैं वो तो गाड़ी आना ही है। आप अगर शिद्दत से काम करोगे, आपके पास गाड़ी, बंगला, नौकर-चाकर, हेलीकॉप्टर, प्लेन सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जो मम्मी-पापा की आँखों में जो मैं प्यार देखता हूँ, जो मैं वो एक चीज़ फ़ील करता हूँ मैं। वो बोलते नहीं है, मम्मी-पापा कुछ बोलते नहीं है। मम्मी तो आज भी बोलती है, "हाँ, मुझे पता है तू 10 लाख कभी नहीं कर पाएगा।" आज भी मेरे को नेगेटिव वो करने की कोशिश करती है। तो वो कुछ बोलते नहीं है लेकिन मैं फ़ील कर पाता हूँ, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। और जब जब एक और चीज़ जब मैं यूथ आइकन बना अ, अगरतला में मेरे जितने सारे डाउनलाइन्स हैं, जितने सारे हैं, अगरतला में जब यूथ एम्पावरमेंट हुआ था तब सारे लोग मिलके मेरे को चीयर कर रहे थे। तो मैं अपने आप को एक ऐसी जगह पे देखता हूँ कि मैं आज अपने लिए ज़िंदा नहीं हूँ। मैं आज ज़िंदा हूँ लोगों के लिए, कि लोग अगर मेरे थ्रू में कोई सपना देख पा रहे हैं, अगर आज लोग कुछ लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, "यू आर माय इंस्पिरेशन, यू आर माय इंस्पिरेशन।" मुझे लगता है यार ज़िंदगी का मकसद यही है कि लोगों को इंस्पायर करते चले जाओ। बाकी सर शादी-वादी तो अभी सलमान खान ने भी नहीं किया, वो तो एपीजे अब्दुल कलाम ने भी नहीं किया। तो वो बड़ी बात नहीं है कि वो करना, लेकिन हाँ, ज़िंदगी में आप कितने लोगों की ज़िंदगी को परिवर्तन करो या फिर थोड़ा-सा अगर छू पा रहे हो ना, तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। एक्सीलेंट, जी, एक्सीलेंट। जी। बस आखिरी सवाल, लास्ट। जी, अ, जी सर, जी सर। थोड़ा ये थोड़ा क्रिटिकल रहेगा ये सवाल, आखिरी सवाल, जी, जी, आपको ऑनेस्टली देना पड़ेगा। जी, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अभी आपका पिछले 5 साल करियर के अंदर इस चीज़ में आप तो काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा टीम अभी काफ़ी सब लोग सुन रहे हैं और ये जी, सवाल से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये सवाल तो रहना चाहिए मेरे टीम की पूरे तरफ से मैं आपको पूछ रहा हूँ। जी। बोलिएगा आप अभी लव वगैरह आप करते हैं? जिसको शादी करेंगे अभी तक फाइनल किया? सर फाइनल तो नहीं किया लेकिन मैं सर एक चीज़ मैं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा चीज़ बोल दूँ, लेकिन मैं सबसे मैं
सबसे मैं प्यार करता हूँ, मैं आपसे भी प्यार करता हूँ सर, मैं अपने पापा से, मम्मी से जितने सारे मैं फ़र्क नहीं करता कौन मेल है, कौन फीमेल है, मैं सबके लिए अच्छा चाहता हूँ। मैं भगवान को प्रे करता हूँ, हर किसी को सक्सेसफुल बनाए, हर किसी को हेल्दी रखे, हर किसी को कोरोना फ्री रखे। मैं भगवान से हमेशा प्रे करता हूँ। मैं कभी अपने लिए कुछ नहीं माँगता, मैं हमेशा लोगों के लिए माँगता हूँ। हर किसी को मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ। लेकिन हाँ, जो आपने बोला कि ऐसा कुछ सीन है कि किसी के अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है क्योंकि मेरा एक ब्रेकअप हुआ था तो अभी वो चीज़ तो है नहीं। अभी 2013 में ब्रेकअप हुआ सवाल था, तो इसीलिए अभी फिलहाल मैं सोच नहीं रहा हूँ मेरा शादी का। सवाल ये था कि आपने पिछले 5 साल से आपने फ़ोकस आपका करियर का ऊपर किया या लैपटॉप का ऊपर किया? सर लव अब तो मैंने एक बार फेसबुक में एक पोस्ट दिया था कि लव एंड फोकस ऑन योर करियर क्योंकि आपका करियर कभी आपको सुबह उठ के नहीं बोलेगा कि आई डोंट लव यू। आप सोचो कि किसी लड़की के साथ आप प्यार कर रहे हो, आपको किसी लड़की से प्यार है, वो एक दिन आपको उठ के बोल सकती है या फिर मेरे को बोल सकती है कि आई डोंट लव यू एनीमोर, आई लव समबडी एल्स, मेरे को किसी और से प्यार है। लेकिन आप अगर आप अपने काम को प्यार करते हो ना, वो काम कभी सुबह उठ के ये नहीं बोलेगा, आपका करियर या फिर वेस्टिज कभी सुबह उठ के ये नहीं बोलेगा कि आई डोंट लव यू एनीमोर। सो मैंने एक विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो देखा था, वो ये बोल रहे थे कि शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम गर्ल स्टेटमेंट टू गोल स्टेटमेंट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, यूथ में ज्यादा स्पेशली है, उन लोगों को ऑब्वियसली ये उम्र ही ऐसा है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं शरीर में, आई नो, बट योर फोकस शुड बी ऑन योर सक्सेस। यस। आप शिद्दत से, अगर आप शिद्दत से किसी के लिए गाना गा रहे हो, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, आप गाना गा रहे हो प्यार के लिए, वही गाना आप सक्सेस के लिए गाओ। तो वो लड़की आए ना आए, लेकिन आपका सक्सेस आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मैंने या पिछले 5 साल, 6 साल में कभी ये फोकस ही नहीं है। बहुत सारे लड़की ने मेरे को प्रपोज़ किया, मैंने एक ही चीज़ बोला, मैडम या फिर ये मेरा फोकस नहीं है, मैं अभी फुल्ली करियर में फोकस्ड हूँ। तो अभी आई एम सो सॉरी, मैं आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस, बट अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, तो करेक्ट। वही मैंने चीज़ इसलिए है। क्योंकि आज एट द एज ऑफ 30 से अभी तक नहीं हुआ, 30 साल पहले आज इतने बड़े सक्सेस आप हो, बिकॉज़ आपने पहले करियर का ऊपर फोकस किया। क्योंकि जी, इसके जी, बाद जी। तो यंग बच्चे क्या करते हैं, फोकस करते हैं लैपटॉप का ऊपर और अगर जो जी। उसका करेगा करियर नहीं होगा, जो बहुत अच्छे स्टेटमेंट मैं कहीं से सुना था, अगर आप करियर का ऊपर फोकस करोगे तो आपको दोनों मिल जाएगा, करियर भी मिल जाएगा, जी, लड़की भी तो मिल जाएगा। अगर जी। लड़की का ऊपर फोकस